ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह YouTube पर अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जहाँ पे हम पावरफुल ज्वालामुखी योग में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सभी को हार्दिक निमंत्रण है, आमंत्रण है, सभी ज्वाइन करिएगा ज़रूर। इसमें हम किसी भी म्यूज़िक का यूज़ नहीं करते, कम से कम कमेंट्री में पावरफुल स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके ये सेवा ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुंचाने के लिए सहयोग ज़रूर करें। ओम शांति। आज है 4 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वही भक्तों का रक्षक है? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वो हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुखधाम में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी है परमपिता परमात्मा है गॉड फादर, है दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो। तो यहाँ पे बाबा ने जो बोला, परमात्मा ठिक्कर बित्तर में है, कुत्ते बिल्ली में है, ये सब चीज़ें हम ही बोलते हैं, हम ही द्वापर से बोलते आए हैं। इसीलिए मुरली में हर रोज़ एक नहीं, हर रोज़ बाबा की जो भी महिमा आती है उसको लिखना है। ये लिखना ही उस हिसाब किताब को चुकतू करना है। ये जो हमने द्वापर युग से बाबा की ग्लानि की है ना, उसको अगर यथार्थ ज्ञान और योग बल से चुकतू करना है तो बाबा की महिमा लिखना और बाबा को योग में लगाते हुए बाबा को उस रीति से ही याद करना। तो यही है उसको चुकतू करना। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है।
बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। तो आजकल बाबा हर रोज़ मुरली में ये बात बार बार बता रहे हैं, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। तो इसी का मतलब क्या है? बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि जो भी मोह के रग में आपकी जान फंसी हुई है ना, चेक करना किस संबंध में आपकी मोह की रग फंसी हुई है, उससे उस रग को निकाल देना है। तो निकालना मतलब ऐसे डोरी को खींच के हम निकाल नहीं सकते, उसको निकालने की एक विधि है। उस संबंध के साथ बाबा के साथ यथार्थ योग लगाना, जितना जितना वो योग लगाएंगे उतना ऑटोमेटिकली मोह की रग निकलती जाएगी। और ये करके ज़रूर देखना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो मोह की रग निकल ज़रूर जाती है। बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, है खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताए भक्तिया, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं, वह थोड़े ही पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, वो जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। तो बाबा जो बोल रहे हैं, भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान माना उगम, तो भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है माना सभी धर्मों का उदय यहीं से हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। तो भगवान की गाई हुई गीता कौन सी है? ये बाबा की ज्ञान मुरली। तो यही है, ये ज्ञान मुरली ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियाँ दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने।
अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमोप्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है। तो आग लगनी है तो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और हमारा लाइफ प्रॉब्लम से मुक्त नहीं। सबसे ज़्यादा पाप द्वापर युग से हम बच्चों ने ही किए हैं, इसीलिए सबसे जास्ती प्रॉब्लम हमारे लाइफ में ही होंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान में आई इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, नहीं, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। हमारे लाइफ में छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप रास्ते से चलते हुए कोई आपको धक्का मार के भी जाता है ना, थोड़ा सा धक्का, तो वो भी आपका हिसाब किताब ही होते हैं। इसीलिए कभी भी आपके लाइफ में जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है ना, उसके लिए कभी ज्ञान मार्ग को दोषी मत बनाना, क्योंकि उससे भी फिर आप हिसाब किताब बनाओगे। जो भी हो रहा है लाइफ में, चाहे आप बीके हैं चाहे आप बीके नहीं हैं, हर एक चीज़ हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो इस पूरी दुनिया को अब आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर ही इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। स्थापना कर कौन रहा है? शिव बाबा कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मददगार बने हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं, तो वो जो भक्ति मार्ग वाली पूजा होती है उसका भी यज्ञ सतयुग में नहीं होता। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। तो इस विनाश की ज्वाला में सब लोग स्वाहा हो जाएंगे, सब लोग। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसीलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो। बाबा बोल रहे हैं पवित्र बनो, तो पवित्र कैसे बनेंगे? आत्मा पर कट चढ़ी हुई है, इसी का मतलब क्या? आत्मा ने जो पाप कर्म किए उसके हिसाब किताबों के लेयर पे लेयर आत्मा पर चढ़ गए हैं, इसीलिए आत्मा को अपवित्र या मैली कहा जाता है। तो आत्मा को अब पवित्र बनाना है, मतलब क्या? आत्मा को संपूर्ण अशरीरी बनाना है। बाबा बोलते हैं अशरीरी आए थे, तुम्हें अशरीरी वापस जाना है। इसी का मतलब क्या? जब हम अशरीरी आए थे अर्थात आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, कंप्लीट प्योर आत्मा नीचे आई थी। फिर पाठ बजाते बजाते हिसाब किताब बनाया, माना देहभान देह अभिमान में आई, आत्मा अपवित्र बन गई। फिर इस अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाना है, माना क्या? ये जो हिसाब किताबों के लेयर्स मुझ आत्मा पर बन चुके हैं उसको यथार्थ योग से
आत्मा का शुद्धिकरण करके इस शुद्ध आत्मा को ज्ञान की यथार्थ धारणा करके उन सभी हिसाब किताब को चुकतू करना है। लोग इसे कभी कभी उल्टी तरह से भी लेते हैं। लोगों को लगता है सामने से कोई त्रास दे रहा है या फिर मुझे किसी को तकलीफ़ देने की इच्छा होती है, इसी का मतलब इसने मुझे पिछले जन्म में कुछ किया था, अब मैं उसको त्रास दे के ही चुकतू करती हूँ। गलत। अगर आप त्रास दे के चुकतू कर रहे हो तो वो चुकतू हो ही नहीं रहा है, आप उसमें उल्टा दुर्गति को पाते हो। चुकतू करना माना इसका मतलब एक ही है, यथार्थ योग से जो भी मुझे शक्ति मिलती है उस शक्ति को यूज़ करके मैं इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा कर उस हिसाब किताब के खाते को समाप्त करूं। ये है चुकतू करना। तो उसको उल्टी रीति से कभी कंसिडर नहीं करना। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसीलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तमो प्रधान आत्मा माना हिसाब किताब अति में, आत्मा के अंदर हिसाब किताब की अति से अति, कड़ी से कड़ी खाद, ये है तमो प्रधान अवस्था। फिर उसको सतो प्रधान अवस्था में लेके जाना है, माना ज्ञान और योग से उस कड़ी से कड़ी खाद को निकालते रहना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात नहीं। तो शूद्र थे माना आत्मा की बैटरी इतनी डाउन थी, आत्मा के विचार इतने तमोप्रधान थे कि आत्मा को पता ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। फिर बाबा से योग लगाया, मुरली सुनी, फिर पता चला कि श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं। तो उन श्रेष्ठ संकल्पों में आत्मा जब स्थित होती है, उसका स्वरूप बनती है, तब ही सही मायने में उसे ब्राह्मण कहा जाता है और वही ब्राह्मण आत्मा फिर देवता बनती है। यह कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है, नर्क से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। अंडरलाइन। बाबा बोल रहे ब्राह्मण बनने बिगर, इसी का मतलब क्या? जब तक मैं आत्मा साधारण संकल्पों को खुद से हटाकर श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित नहीं होती, उसका स्वरूप नहीं बनती, तब तक मुझे बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। देखो आप मुरली सुनते हो, योग लगाते हो तो वैसे भी स्वर्ग में तो आ ही जाओगे, लेकिन बाबा जो बोलते हैं ना वर्षा, वर्षे का मतलब ही होता है श्रेष्ठ पद, ऊंच पद। तो ऊंच पद पाना है तो ज्ञान और योग की यथार्थ धारणा। बाप है ही दो, एक निराकार बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं।
वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। तो जो आत्माएं श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलना माना बाबा ने मुरली में जो कहा मैंने वो किया। चेक करना दिन भर में एक बार, बाबा जो बोलते ना रात को भी सोने से पहले मुरली को सुनना है। क्यों सुनना है मुरली को रात से सोने से पहले? क्योंकि वो दिन भर की चेकिंग होती है शाम को। हम सुबह एक बार मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, फिर शाम को जब रिटर्न मुरली को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुद के आत्मा की चेकिंग करनी पड़ती है कि बाबा ने जो जो बोला था क्या मैं उस पर चली, इसके लिए वो है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल के पढ़ना है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। सुनना इसको, सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण माना जो श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होते हैं उसका स्वरूप बनते हैं। तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। सच्ची रूहानी सेवा माना रूहों की सेवा। सेवा का अर्थ है सहयोग। तो रूहानी सेवा माना आत्मा को सहयोग देना। किस चीज़ का सहयोग देना? गुणों का सहयोग, शक्तियों का सहयोग, जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं उसका सहयोग। तो उसे किस विधि से दे सकते हैं? एक तो जो हम योग करते हैं, योग में सकाश देते हैं, वो है एक विधि। लेकिन वो सकाश हम कितना देर देते हैं? योग में कितना देर बैठते हैं? 1 घंटा 2 घंटा। बाकी का पूरा दिन भी आप एक तो मनसा सकाश सेवा करते रहते हो या फिर उसका अपोजिट करते हो। अगर श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म करते हो तो मनसा सेवा करने के बजाय, रूहानी सेवा करने के बजाय आप दुर्गति को पाते हो। अगर आप दिन भर में कर्म करते हुए भी ज्ञान की धारणा कर रहे हो तो आपसे जो वाइब्रेशन निकलेंगे उससे भी आत्माओं की रूहानी सेवा हो रही है, आपसे मनसा सकाश सेवा ही हो रही है। तो मनसा सकाश सेवा मतलब सिर्फ योग में बैठ के वाइब्रेशन देना, इतने तक वो सीमित नहीं है। हम हर पल सेवा के लिए तत्पर ही होते हैं। तो चेक करना हम कितना देर पूरी दिन भर में सच्ची रूहानी सेवा करते हैं। तो भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतोप्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमोप्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतोप्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे।
तो बाबा जब कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, सभी रिश्ते नाते आ जाते। ये नहीं कि सिर्फ युगल वाले नाते को ही बाबा बोलते याद नहीं करो, नहीं। आपको अगर कोई तंग कर रहा है और बार बार आप उसी की याद में खोए हुए हो, उसी के लिए व्यर्थ संकल्प में खोए हुए हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस देहधारी को याद करके दुर्गति को पा रहे हो। तो देहधारी को याद न करना माना क्या? जिससे भी मुझे हिसाब किताब आ रहा है उसका मुझ आत्मा के ऊपर प्रभाव शून्य। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी ज़रूर। तो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप हम सबको पता है, विष्णु चतुर्भुज स्वरूप हमारा भी है, मास्टर विष्णु स्वरूप। तो मास्टर विष्णु स्वरूप कैसे बनता है? जितना जितना मैं आत्मा बाबा से यथार्थ योग लगाती हूँ, जितना मैं इस ज्ञान को धारण करती हूँ, उतना पावरफुल मेरा मास्टर विष्णु स्वरूप बनता है। और उस मास्टर विष्णु स्वरूप द्वारा ही अगले 5000 वर्ष के लिए कल्पवृक्ष की पालना होती रहती है। तो बाबा बोल रहे फिर विष्णुपुरी बनेगी ज़रूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। तो जहाँ भी बाबा की महिमा आ रही है उसको लिखना ही है। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अभी अकाल मूर्त का डेफिनेशन सुनना। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं वो अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। तो ये है अशरीरी स्थिति के अभ्यास का फायदा। सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतर्वाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं, माना फरिश्ता शरीर से। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौटकर आएगा ना। तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतर्वाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है।
जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार। ध्यान से सुनना। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।